महज 5 दिन और शेष, जब श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुभारंभ हो गया है। इससे विरासत और आधुनिकता का समावेश बैठाती नव्य अयोध्या भी दिख रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में राममय हुई आधुनिक अयोध्या त्रेता युग वैभव से सजने लगी है, तो वहीं रामपथ की दुकानों पर फहरा रही राम पताका बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रही है। भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, पूजा पाठ शुरू हो चुका है, शुभ घड़ी है, हर्षोल्लास का वातावरण है। और हमारे परिवार में, हमारे घर में जब कोई हर्षोल्लास का वातावरण होता है तो हम किसी भी प्रकार की कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे। हम सबका स्वागत करते हैं और रामलला का आशीर्वाद सबको मिले और देश, हमारा उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़े और पूरी दुनिया में भारत माता का झंडा सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये सब हम लोग तय करें। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर देखिए, फिर हम आपको दोहराएंगे। हर्षोल्लास का वातावरण है, इस समय कोई हम टिप्पणी ऐसी नहीं करेंगे। हम सबको स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। प्रभु रामलला के दरबार में आए जब भी आपका समय तय हो, समय मिले। और अद्भुत वातावरण इस समय प्रदेश का है। देश जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की सारी चाक चौबंद है। स्वास्थ्य सेवाएं, रहने की, खाने की सारे इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। 11:20 पर प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक संपन्न होगी। उस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की गौरवमयी उपस्थिति रहेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी की उपस्थिति होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति रहेगी। इस अवसर पर उपस्थित देश के 4,500 पूज्य संत वृंद, 3,000 से अधिक देश भर के सज्जन वृंद उपस्थित रहेंगे। उस अवसर के गवाह बनेंगे। उसी का आज प्रारंभिक पूजन प्रारंभ हुआ है। मुझे इसमें सहभाग करने का अवसर मिला है। मैं प्रभु के इस काम को में सहभागी बनकर के निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। पूरे देश का जन जन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रति उत्साहित है और अपने समर्पण भाव से प्रभु राम को क्या समर्पित कर दे, ये भावना देखने को मिल रही है। कहीं से पेठा आ रहा है तो कहीं से बाहर आ रहा है, तो कहीं मिथिला से कुछ आ रहा है, कहीं मतलब उसके प्रकार नहीं गिनाए जा सकते। ये भारत के, दुनिया के राम भक्तों का समर्पण प्रभु के सामने जो प्रकट हो रहा है वो अद्वितीय है। जैसे उनका मंदिर भव्य दिव्य बन रहा है, वैसे ही अद्वितीय समर्पण भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। उत्साह प्रतिदिन का कार्य, यहाँ जो तैयारी चल रही है पूरी अयोध्या, उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को सजाने संवारने में लगी है। भारत सरकार भी यहाँ अपनी तैयारियों में लगी है। निश्चित रूप से चारों तरफ तैयारियों का क्रम जारी है। 22 तारीख आने वाला है। प्रभु राम की प्रतिष्ठा के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उस पुनीत पावन पर अवसर पर उपस्थित रह करके इसको कार्य संपन्न करेंगे। ये वास्तव में अयोध्या के घाटों पर श्री राम की स्तुतियां, भजन और मंदिर निर्माण के लिए हुए अथक संघर्ष के विजय गीत गूंज रहे हैं। रामघाट से अयोध्या में प्रवेश करते समय दिख रही रौनक दिवाली सी अनुभूति करा रही है। अयोध्या अब सजने लगी है। आदि गीत श्रद्धालुओं के रोम रोम को पुलकित कर रहे थे। नव्य अयोध्या में विंटेज आर्टिस्टिकली क्राफ्टेड स्ट्रीट लाइट लैंप पोल लगाया जा रहा है। यह देखने में आकर्षित तो है ही, इस पर श्री राम का धनुष बाण भी अलग ही सौंदर्य बयां कर रहा है। इसी के साथ ही जीर्णोद्धार किए जा रहे मकान और दुकान के साथ साथ मंदिरों पर लगाए जाने वाले पत्थरों पर भी जय श्री राम की गूंज है। हनुमानगढ़ी से पहले सब्जी मंडी के पास, सप्त सागर कॉलोनी के पास के मकान हो या तुलसी उद्यान के पीछे की कॉलोनी, यहाँ पर भी लगाए गए दरवाजे राम नाम से अतिथि देवो भव के रूप में स्वागत कर रहे हैं। मकर संक्रांति पर स्नान करने आई बस्ती की मनोरमा हो या गोरखपुर की गीता, देवरिया से आए रामप्रसाद भी सरयू स्नान के बाद मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। काफी साल बाद यहाँ आए रामप्रसाद रामपथ पर दीवारों का एक सा रंग देख अनुभूति कर रहे हैं कि त्रेता युग अयोध्या ऐसी ही रही होगी। इन रास्तों पर सजी दुकानों पर फहरा रही केसरिया पताका देख श्रद्धालु भी जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे।
वो इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हुए कहते हैं कि म्यूरल पेंटिंग्स, फसाड लाइट्स आदि से रामनगरी और भव्य हो गई है।